नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे थे। वो क्वेश्चन व्याकरण के कर रहे थे और वर्णमाला से कर रहे थे। हमारा टॉपिक था वर्णमाला। तो इसका ये पहला सत्र हो चुका है, आज इसका सेकेंड पार्ट है। तो शुरू करते हैं आज के पार्ट को और धीरे धीरे से हर चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। और ये क्लासेस जो हैं आपके DSSB को महत्वपूर्ण में ध्यान में रखते हुए और बिहार के एग्जाम को जो थर्ड वाला जो आया है शिक्षक भर्ती अभी जिसका मार्च में एग्जाम होने वाला है उसको महत्वपूर्ण ध्यान में रखते हुए हम उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है कि अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है कौन सी है? ध्वनि है, शब्द है, वर्ण है या वाक्य है? क्या है? ध्वनि है कि शब्द है, वर्ण है या वाक्य है? तो सबसे छोटी है जो अर्थ व्यक्त करने वाली इकाई है वो है शब्द। क्या है? शब्द। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं वो कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग का तृतीयाक्षर, वर्ग का चौथा अक्षर या वर्ग का पांचवा अक्षर। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा वर्ग का पांचवा अक्षर। कौन से होते हैं जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं? वर्ग के पांचवा व्यंजन होते हैं। कौन कौन से हैं? डा, वा, ड़ा, ना और मा। ये जो हैं पांचवा अक्षर के वर्ग के पांचवें अक्षर के हैं, इनको अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया वो हो गया डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है कौन सी है? स्पर्श घोष भी है, महाप्राण भी है और ओष्ठ भी है। तो कौन सी ध्वनि है? भा है कि ठा है कि था है कि हा है? तो ये जो है कि जो तीनों में मिलती है वो कौन सी ध्वनि है? वो है भा। कौन सी ध्वनि है? भा। भा जो है वो घोष भी है और महाप्राण भी है और ओष्ठ व्यंजन भी है, तीनों है। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर जो है समृत है? क्या है? समृत है। समृत किसको कहते हैं? मुख विवर वाले, जो मुख के खुलने के आधार पर स्वर बोले जाते हैं उसको हम कहते हैं समृत। तो समृत में 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, विव्रत, अर्धविव्रत, समृत या अर्धसमृत। समृत जो होता है क्लोज, यानी जिसमें थोड़ा सा मुंह खुलता हो, उसको हमको बोलने में, किसी वर्ड को है बोलने में उसको थोड़ा सा मुंह खुलता हो। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा? ई। समृत में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई आता है, फिर बड़ी, ऊ और ऊ। ये जो है समृत वर्ण है, समृत स्वर हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए। आ जो है ये विव्रत वर्ण है। क्या है? विव्रत वर्ण है, विव्रत है। औ जो है वो क्या है? ये अर्धविव्रत है। औ जैसे इसमें आ में ज्यादा खुलता है मुंह, औ में थोड़ा कम खुलता है, इसको अर्धविव्रत बोलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो गया सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं। मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? चा, छा, जा, झा।
टा ठा डा तड़ा, पा फा बा भा, ता था दा धा। तो मूर्धन्य ध्वनियां जो हैं इनमें से वो कौन सी हैं? चा छा जो है ये तालु ध्वनि है। कौन सी है? तालव्य है या तालु, तालव्य या तालु। और पाफा जो वाली हैं, पाफावा है, ये ओष्ठ हैं। क्या है ये तो ओष्ठ हैं। ता था ये दंत व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? दंत व्यंजन है। बची कौन सी? टा ठा डा, ये जो है मूर्धन्य ध्वनियां हैं। कौन सी ध्वनियां हैं? मूर्धन्य ध्वनियां हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। कौन सी नहीं है? चा, पा, भा, मा। तो कौन सी है जो ओष्ठ ध्वनि नहीं है? कौन सी है? तो ये जो है चा। कौन सी है? जो चा जो है वो तालु ध्वनि है। कौन सी है? तालु ध्वनि है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि मात्रा जो है स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? वर्ण, समरूप, ग्रेफीम, रूप या शब्द। तो ये जो है कहते हैं ये समरूप, ग्रेफीम। क्या कहते हैं? समरूप। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है प्राचीन का विलोम शब्द है। क्या पूछा है? प्राचीन का विलोम शब्द है। क्या है? नया, प्रौद्योगिक, प्रागैतिहासिक, पुराना, अर्वाचीन। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अर्वाचीन। क्या हो जाएगा? अर्वाचीन हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि छा जो है ध्वनि का उच्चारण स्थान है। क्या है? दंत है, ओष्ठ है, तालव्य है या वर्तर्ष है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा तालव्य। कौन सा है? तालव्य। दंत व्यंजन कौन से होते हैं? ता वाले, ता था दा धा ना, ये जो है दंत व्यंजन है। ओष्ठ जो है पा फा बा भा और मा। वर्तस्य व्यंजन जो है कौन से होते हैं? ये होते हैं सा, रा, ला और जा। ये जो है वर्तस्य व्यंजन होते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो गया सी। क्या हो गया? सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है? चा जो है, चा है, पा है, ला है कि हा है। तो तालव्य ध्वनि जो है वो है चा। कौन सी है? चा। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो गया ए। क्या हो गया? ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पक्ष स्वर है? पक्ष स्वर है। स्वर के जो होते हैं प्रयोग के आधार पे, यानी जिया के भाग के प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं या कितने भेद होते हैं। तो भेद जो होते हैं 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। तो पक्ष स्वर इसमें पूछा गया है कि पक्ष स्वर कौन सा है? आ, ई, अ। तो इसमें जो है पक्ष स्वर जो है वो है आ। क्या है? आ, बड़ा। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। ई और ई जो है ये दोनों अग्र स्वर में आती हैं। किस में आती हैं? अग्र स्वर में आती हैं। आ जो है
आ जो है ये मध्य स्वर में आता है। किस में आता है? मध्य स्वर में आता है। फर्स्ट स्वर में आता है बड़ा आ। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? आ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? कौन सी जो है संयुक्त व्यंजन है? काक्य, चच, टा, औ। इसमें जो है संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं? संयुक्त व्यंजन के ऐसे व्यंजनों का मेल होता है जिसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन जो होता है स्वर सहित होता है। एक जो होता है स्वर के बिना होता है और दूसरा जो होता है स्वर के साथ होता है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चा, इसका जो चा जो है ये द्वुत्व व्यंजन कहलाते हैं। कैसे व्यंजन कहलाते हैं ये द्वुत्व व्यंजन कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? कौन सी ध्वनि है? अघोष है। गा, घा, ड़ा, ढा, पा, फा, दा, धा। तो कौन सी जो है अघोष ध्वनि है? वो है पा और फा। पा और फा। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? कि निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है? गा घोष है, फा अल्पप्राण है, शा ऊष्म है, ठा सघोष है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? कौन जो है वो सुमेलित सही सुमेलित है? सा जो है वो ऊष्म व्यंजन है। कौन सा है? ऊष्म व्यंजन है। गा जो है वो अघोष नहीं है, ओनली घोष व्यंजन है। फा जो है वो महाप्राण व्यंजन है। कैसा है? महाप्राण व्यंजन है। और ठा जो है वो अघोष वर्ण है। कौन सा है? अघोष वर्ण है। तो इसका सही आंसर हो गया सी। क्या हो गया? सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। कौन सा जो है ऊष्म व्यंजन नहीं है? हा, शा, सा, किला। तो ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है? वो है ला। ला जो है वो कैसा व्यंजन है? ये अंतस्थ व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। बाकी जो है ये ऊष्म व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियां हैं। कौन सी हैं? का, गा, चा, जा, पा, बा, ड़ा, धा। ड़ा है कि धा है? महाप्राण ध्वनियां हैं। कौन सी हैं जो महाप्राण ध्वनियां हैं? ये जो है ढा और धा है। कौन सी हैं? ढा और धा है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो गया डी। क्या हो गया? डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक कथन सही है। कौन सा है? सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर अघोष होते हैं, सभी स्वर घोष घोष और अघोष दोनों होते हैं, सभी स्वरों में घोतस्थ नहीं होता है। तो कौन सा कथन जो है सही है? ये जो है कि सभी स्वर सघोष होते हैं। क्या होते हैं? सभी स्वर सघोष होते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि बर्तस्थ ध्वनियों के उच्चारण स्थान क्या हैं? जिहा की नोक,
दंत पंक्तियों के बाहरी भाग को स्पर्श करते हैं। जीहा की नोक दंत पंक्ति का स्पर्श करती हैं। जीहा की नोक जो होती है यानी जीभ की, जो तालु को स्पर्श करती है। जीभ की नोक जो होती है ओंठ को स्पर्श करती है बर्तस्थ व्यंजन बोलने में। बर्तस्थ व्यंजन कौन से हैं? ना, सा, रा और ला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जीहा जीभ की नोक जो होती है दंत, क्या होती है? दंत जो है यानी दंत पंक्तियों के उभारी ऊपरी भाग को स्पर्श करती हैं। किसको स्पर्श करती हैं? दंत के जो ऊपरी भाग होता है उसको स्पर्श करते हैं ये व्यंजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि ऋषि ध्वनि है, ऋषि ध्वनि जो है वो कैसी है? उच्छिष्ट, मूर्धन्य, पार्श्विक, संघर्षी। तो ऋषि जो है वो कैसी ध्वनि है? वो मूर्धन्य ध्वनि है। कैसी ध्वनि है? मूर्धन्य ध्वनि है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।